वेरिकोज वेन और वीनस अल्सर क्या होते हैं, आइए समझते हैं सुपरफिशियल एंड डीप वीनस सिस्टम का खेल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर, मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत कॉमन है और हर घर में मिलती है, दैट इज़ वेरिकोज वेन एंड वीनस अल्सर्स। और आज हम समझेंगे कि हमारे पैरों के अंदर वेन्स का क्या सिस्टम होता है, सुपरफिशियल वेन्स क्या होती है, डीप वेन्स क्या होती है। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको दिक्कत कम होगी और आपको सिम्टम समझने में या फिर उसका ट्रीटमेंट समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, ये समझते हैं कि हमारे पैरों के अंदर दो तरीके के वीनस सिस्टम होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल मतलब जो स्किन का और ऊपरी तौर पे जो ब्लड को कैरी कर रहा है उसको हम सुपरफिशियल वीनस सिस्टम बोलते हैं। और डीप वीनस सिस्टम जो हमारे मसल्स के बीच में से जो काफ़ी अमाउंट ऑफ ब्लड को हमारे हार्ट की तरफ लेके जा रहा है वो। अब ये दोनों सिस्टम कनेक्टेड होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरफिशियल वीनस सिस्टम डीप वीनस सिस्टम से कनेक्टेड होता है, लेकिन जो ब्लड है वो सुपरफिशियल से डीप में जाता है, उल्टा नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि देर आर समथिंग कॉल्ड एज वॉल्स। सो ये वॉल्स मेक श्योर करते हैं कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन रहे। बट कभी कभी जब ये वॉल्स वीक हो जाते हैं तो डीप वेन्स में से वो ब्लड निकल के सुपरफिशियल वेन्स में आना चालू होता है एंड उसका प्रेशर बढ़ता है और उसी को हम बोलते हैं वेरिकोस वेन। इन दोनों सिस्टम्स को कनेक्शन करने वाली वेन्स होती है, उनको हम परफोरेटर सिस्टम बोलते हैं, जो खास करके आपके नीज के ऊपर, नीज के नीचे और एंकल के राउंड में होती है। कभी कभी परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस भी होता है, मतलब परफोरेटर्स के वॉल्स ख़राब होते हैं तो ब्लड का फ्लो चेंज हो जाता है। जब ये रिफ्लक्स ज़्यादा होने लगता है तो वेन्स सूजने लगते हैं और इसी को हम लोग वेरिकोस वेन बोलते हैं। सोचो आपके पाइप में पानी उल्टा चालू हो गया, कुछ वैसी ही सिस्टम सुपरफिशियल या फिर वेरिकोस वेन्स के अंदर भी होता है। इसके वजह से प्रॉब्लम्स क्या होता है, इसके वजह से वेरिकोस वेन बढ़ने लगते हैं, पैरों की नसें फूलने लगती है और वो सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमने पहले देखे हैं, जैसे कि पैर के अंदर सूजन आना, नसों का फूलना, मसल्स का पेन होना, क्रैम्प्स आना, खड़े होने पर पैर दर्द करना या फिर रात में पैर बहुत ज़्यादा दर्द करना। तो ये वेरिकोस वेन्स हो सकता है। और एक्सट्रीमली अगर आप जाएंगे तो कभी कभी वीनस अल्सर्स भी हो जाते हैं, मीन्स जख्म हो जाती है जो ठीक नहीं होती है। बहुत सारे लोगों में और एक सिम्टम आता है जिसमें पैर काले पड़ने लगते हैं, या उसको हम लोग लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, और खुजली होने लगती है। तो इंसान जब उसको ज़्यादा स्क्रैच करने लगता है तो वो स्क्रैचेस आपके अल्सर में बदल जाते हैं एंड वो अल्सर बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है। जब ये वीनस अल्सर डेवलप होता है तो उसको वीक्स या मंथ्स या कभी कभी ईयर्स भी लग जाते हैं ठीक होने के लिए। कुछ शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। वेरिकोस वेन 10 से 30%, 10 to 30% ऑफ अडल्ट में होता है। इंडियन डेटा के हिसाब से एटलीस्ट 20% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन में वेरिकोस वेन्स के सिम्टम होते हैं। 60 to 70% ऑफ द वीनस अल्सर हील नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीनस अल्सर्स को प्रॉपरली ट्रीटमेंट करने का तरीका पता नहीं होता। तो व्हाट आर द प्रिवेंशन टिप्स? बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली आपको वॉक करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके लॉन्ग स्टैंडिंग को अवॉइड कीजिए, और अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है भी तो बीच में आप वॉकिंग करने की कोशिश कीजिए। क्लास 2 या फिर सपोर्ट स्टॉकिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको वेन्स को काफ़ी सपोर्ट देगा और आगे की कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करेगा। काम होने के बाद आप लेग को एलिवेट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर रहेगा वेन्स के अंदर का वो काफ़ी कम हो जाएगा। और सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। वेरिकोस वेन्स बहुत इजीली लेज़र या फिर आरएफएस से एब्लेट हो जाते हैं। 90%, 98% ऑफ द सक्सेस रेट है इन एक्सपर्ट हैंड्स। सो दोस्तों, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था जो आपको आपके वेन्स के सिस्टम के बारे में बता रहा था। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स ऑन वेरिकोस वेन्स यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।